मोमिनीन अंदर क्योंकि माहौल ठंडा है तो तमाम लोगों की गुजारिश है कि थोड़ा ना अगे के तशरीफ़ ले आओ ताकि बाहर के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकन। तो खसूसी गुजारिश है रोज़ाना इस बारे में गल की जाती है स्पीकर की वसादत नाल मजलिस के हवाले नाल कि सब तो पहले तो जिहड़ा 10वीं का तुहाडा जलूस है उहदे वास्ते तमाम मोमिनीन अगे अज़ादारां अगे गुजारिश है कि जलूस दे नाल शामिल रहना है, साइडां ते नहीं बैठना, कोशिश करके अपने इस इबादत दे विच खलल नहीं पाना। तो दूसरी खसूसी गुजारिश ये है कि बारगाह की तमीरात का काम काफ़ी सतह का हो गया है तो काफ़ी रहिंदा भी है। तो जिस बंदे ने भी तावन फरमाना है बल्कि भरपूर तावन फरमाओ। अनसर शाह साहब बाहर बैठे ने इस वास्ते क्योंकि मामलात इस तरीके नाल चलते हैं तुहाडी खिदमात दे नाल। तो ज़रूर ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। तुहाडे वास्ते नजफ भी है, बैतुल हुज़न भी है, इमाम बारगाह भी है। एक होर गुजारिश के 7 मुहर्रम नू 2 बजे इंशाअल्लाह इस मरकज़ी इमाम बारगाह विच हर साल की तरह मजलिस अज़ा होवेगी। 3 बजे जलूस जिहड़ा है वो महल्ला करीमपुरा गली बाबे बहार शाह साहब वाली ये उत्थे जाके एहतताम पजीर होवेगा। इस जलूस की भी जीनत बनो। ये अलावा 8 मुहर्रम नू भी जलूस बरामद होता है पक्की गली। 10 बजे पक्की गली च मजलिस अज़ा मुनक़द होगी और 3 बजे जलूस जिहड़ा वो बरामद होगा। अपने जलूसां दे विच ज़रूर अगर एक फर्द भी एक घर दे विच चला जाए तो जेड़े बंदे इमाम बारगाह च बैठे ने इहदे नालों ज़्यादा बंदे जलूस दे विच शामिल होणगे। कराची तो लग के खैबर तक तुहाडे जलूस जिहड़े ने वो तुहाडी कुवत ने। तो ये जनाजा हुंदा है। जनाजे नाल जितने बंदे तुसीं अज दे दौर दे लोगों वेख लो, अगर जनाजे दे चंद बंदे होवन तो लोग आंदे ने जी मेरा ख्याल है वर्तन नहीं सी। तो साड़ी वर्तन इस तरह की होनी चाहिए असी उन्हां दा सदका खाने पे। तो साड़ी वर्तन इस तरह की पाकां दे नाल होनी चाहिए। पार्टी वाजे करनी है, असां अपनी पार्टी वाजे करनी है कि असी पत्थर मारन वाले नहीं, असल पत्थर खाण वाले हाँ, असी जनाजे दे नाल जाण वाले हाँ। तो दोबारा क्योंकि इस बारे में बार बार ताकीद होंदी है कि मामलात जड़े ने जेड़े मुखय्यर हजरात हो मामलात जड़े ने बारगाहां दे इस तरीके नाल चलते हैं तो मजबूर नहीं किया जाता, फोर्स नहीं किया जाता। तो इस्तदा है कि तुसी बढ़ चढ़ के तावन करया करो। अच्छा माहौल तुहानूं मिल गया है। दूसरा ये बच्चे जड़े ने काफ़ी तादाद इन्हां बच्चों की दिन रात सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब इन्हां दी नींदरां भी पूरियां नहीं होंदियां। इन्हां 10वीं 11 मुहर्रम जाके करे आराम करना है। तो ये इस्तदा है कि एक बारी इन्हां दी सेहत तो सलामती वास्ते बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। अल्लाह कल तो मजलिस अज़ा इंशाअल्लाह कोशिश करनी है 7:45 लेकिन 8 बजे का टाइम जोड़ा कल जाकर साहब बैठ जाएंगे क्योंकि अगों दिन जड़े ने तुहाडे सामने ताबूत ने छबियाँ ने सारे सिलसिले नाल लैके चलने ने। तो हालात ऐसे ने कि अगर जलूस या मतलब मातमदारी लेट ख़त्म करते हो तो इंतजामिया की तरफों इतराज़ आता है, FIR कटदियाँ ने। इस वास्ते टाइम की पाबंदी करनी है। 8 बजे कोशिश करके तो इमाम बारगाह विच ज़रूर पहुँचो ताकि मजलिस अज़ा दा बाकायदा आगाज़ किया जा सके। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। रोण दे दिन ने, मसाइब दे दिन ने, इबादत दे दिन ने,
मन बका ओ अबका ओ तबाका इलाल हुसैन वाजबत लहुल जन्ना, जो रोया जिसने रुलाया या जिसने रोने वाली शक्ल बना ली हुसैन अलैहिस्सलाम पर, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वह जब शाम में गया होगा। गले के तोक ने आबिद को क्या झुकाना था, गले के तोक ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। 16 मुहर्रम ਨੂੰ मजलिस अज़ा दरबारी महला मोहम्मद अफजल जाफरी ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, 17 ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਮਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ हैदर नकवी साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਣਗੇ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। हुण तुहाडे सामने जनाब मौलाना जुल्फ़कार हैदर नकवी साहब फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बुलंद आवाज़ के नाल सलवात पढ़ो जी। अल्लाह अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि साआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ग़लिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु सलवात। सारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, माशाअल्लाह बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन बिनते पैगंबर खातून क़यामत खातून महशर इस्मतुल्लाहिल कुबरा, उनके एहसान के साथ आप हज़रात सिलसिले की आज 5वीं मजलिस समात फरमा रहे हैं। कल की गुफ्तगू ज़हन आली में महफूज होगी कि हम तकरीर को इन मंजिलों में छोड़ कर गए थे कि
जिस गोद से ज़माने ने मुस्तफ़ा लिया है, चाहिए तो ये था कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से अदा करो, हुक्म परवरदिगार तो ये था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एहसान का बदला यूं दिया गया कि जिस गोद से उसे लिया जो कलमा पढ़ाने आया था, जिसने आकर कलमा पढ़ाना था, जिस गोद ने उसे पाल कर दिया, उसी के कलमे में शक हो गया, उसी के कलमे में शक किया कि नहीं साहब उन्होंने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हाँ, आखिरी वक्त में नबी उनसे कह रहे थे कि कलमा पढ़ें, मगर उन्होंने नहीं पढ़ा था। हुजूर आली ये वैसे बात की हैं, पहले कुछ कवानीन हैं जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है, तफसीरों में आ गए हैं, अहादीस में आ गए हैं, अंबिया की सीरतें हैं, अंबिया के वाक़यात को इसीलिए अल्लाह ने रखा है। अगर इनकी अहमियत ना होती तो कुरान में अल्लाह इन्हें क्यों रखता? इसीलिए रखा है, इसे बार बार पढ़ो ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए, इन्हें समझो ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए। समझो ये गोद की हैसियत क्या है। देखिए, कोई आम बच्चे की बात हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसने बताया नबियों के तरीक़े क्या हैं, नबी किस तरह दुनिया में आते हैं, उनके लिए आगोश कौन सी होती है, उनकी आगोश की आबरू क्या होती है। एक लफ्ज़ देखिएगा, एक लफ्ज़ समझिएगा, मुश्किल है थोड़ा इस लफ्ज़ को। उस आगोश की इज्जत क्या है और उस आगोश की इस्मत क्या है, ये बात समझ लीजिए, इसको ज़रा दोबारा। यानी जिस आगोश में नबी आया है उस आगोश की इस्मत को समझें कि वो आगोश की इस्मत क्या है। और मैंने कहा इसको समझने के लिए हमारे पास जो है वो बराह रास्त ये है कि तारीख़ अंबिया से सुन कि एक गोद ऐसी है जिसमें अल्लाह ने मूसा को उतारा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मूसा को परवान चढ़ाए। कल आपने देखा था कि वो गोद किसकी गोद है, वो जनाब आसिया की गोद है। आसिया की गोद वो है जिसमें मूसा परवान चढ़े, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। और आसिया बे औलाद थी और इसलिए परेशान रहती थी कि वो बे औलाद है। मैंने कहा नहीं, इसलिए परेशान रहती थी, वो वक्त कब आएगा कि जिस ड्यूटी के लिए आई हूँ वो कब आएगा कि जिसके लिए मेरी गोद बेकरार है कि वो मेरी गोद में आए। मेरा यहाँ पर बात रुकी। बच्चा आ तो गया गोद में, लेकिन बच्चा भूखा है, और बच्चा ऐसा भूखा है कि बच्चे ने ठान लिए कि मरता मर जाऊंगा मगर गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। मुतवज्जे है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है मेरे मन? सुभान अल्लाह, वाह रे वाह रे वाह रे। मुसलमानों ज़रा सी इज़्ज़त रसूल, और किसी के लिए नहीं, हज़रत अबू तालिब के लिए नहीं, नहीं नहीं, इज़्ज़त रसूल के लिए एहसास करो। मसला इज़्ज़त रसूल का है, मसला इस्मत रसूल का है, मसला अज़मत रसूल का है। अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, यहूदी आपका गिरेबान पकड़ कर गए, क्या बातें करते हो, जिसने गोद में पाला है वो इनसे मुतासिर नहीं हुआ था। ऐसा है या नहीं? अजीब चीज़ें आ रही, बड़ी लतीफ़ चीज़ें आ रही आज की तकरीर में। और राज पढ़ूंगा आज, आप राज पढ़ूंगा, पहली बार मिंबर से सुनेंगे आप, राज पढ़ूंगा, फिर कह रहा हूँ इसे मिंबर से पहली बार सुनेंगे आप, वो राज पढ़ रहा हूँ। आमादा है मेरे सुनने वाले? आमादा है? राज पढ़ूंगा आज आपके सामने, राज पढ़ूंगा। देखते हैं कि आप किस तरह उसे वसूल करते हैं, देखते हैं आप किस तरह उसका इस्तकबाल करते हैं, देखते हैं आप किस तरह उसकी चाहत करते हैं, किस तरह आप कबूल करते हैं। मैं राज पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत। मुझे इतना बताइए, हुजूर आली कहा नहीं पीऊंगा दूध किसी गैर औरत का। वाह रे मूसा, मूसा किसी गैर औरत का दूध नहीं पी रहा है। तवज्जो है? अरे क्या रसूल को समझेंगे आप मेरे मोहतरम सामईन। जरा हलीमा दाई की गोद से नीचे उतारें तो समझ में आए पैगंबर क्या है। हुजूर आली बीबी हलीमा दाई की गोद में आया है, आज तक मुसलमान उसके लिए नाते भी पढ़ रहे हैं,
कसीदे भी पढ़ रहे हैं, हलीमा दाई की नौकरी का दावा करके खुशी भी महसूस करते हैं। ए बीबी हलीमा दाई, हम तेरे गुलाम, तेरे नसीबों के क्या कहने कि तूने गोद में उठाकर पाला है, दूध पिलाया नहीं पिलाया हम लोग नहीं मानते। हाँ इतना ज़रूर है कि नौकरानी थी, गोद में खिलाया, बेशक गोद में खिलाया। हाँ हलीमा दाई नौकरानी थी, जैसे बच्चों की कनीज़ें होती हैं, हलीमा दाई ने भी नबी को गोद में खिलाया, बच्चे खिलाती हैं, सरदारों के बच्चे खिलाती हैं दाइयाँ, गोद में खिलाया। बेशक लम्हे के लिए, 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए गोद में आ गया। अरे 1400 साल हो गए, मुसलमान भूले नहीं हलीमा दाई की गोद में, जिसके थोड़े अरसे के लिए नजर आया है, जैसा भी नजर आया यहाँ भूले नहीं। वाह मुसलमान, और उस गोद को भूल गए जिस गोद ने सालों मुस्तफा को अपने सीने से लगा। इंसाफ करें आप। आज की तकरीर देखिएगा, बस अगर आप हैं इंसाफ कर लीजिए उर्दू। अरे एक जुमला उसके लिए भी कह दीजिए, हैं उसके लिए भी कह दीजिए। वो तारीख का मजलूम है, हजरत अबू तालिब तारीख के मजलूम है। इसकी गोद की इस्मत को समझें, इसकी गोद की इस्मत को समझें। इस्मत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, गोद की इस्मत कह रहा हूँ मैं, गोद की तहारत और पाकीज़गी कह रहा हूँ मैं, गोद की शराफत कह रहा हूँ। भाई खुदा के लिए ज़रा साथ रहिएगा यार, एक पहाड़ जैसा राज है जो ला रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पढ़ सकूँगा या नहीं, आप उस राज को सुन सकेंगे या नहीं, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर, चीज़ें ये आनी चाहिए ना तुम, ताकि कौम के बच्चे जवान इन चीज़ों को वसूल करेंगे। क्या कैसे बयान करने का हक है या नहीं? मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई बात कहूँ, कोई हक नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ये तो हक है कि ये बता दूँ कि रोशनी की ताकत क्या है। बस मेरा काम रोशनी बयान है ना, अंधेरा खुद ब खुद बर्बाद होता चला जाए, जहालत खुद ब खुद बर्बाद। भैया इस पे तो कोई शिकायत किसी को नहीं है, मैं किसी के खिलाफ तो कोई बात कर ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आइए उस गोद की इस्मत को समझ। अपने पास से भी नहीं कह रहा हूँ, आपसे भी नहीं बयान करके आप बयान कर दीजिए, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आइए देखें तफसीरों में, कुरान में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद की इस्मत को समझने के लिए मैं आपको लेकर गया उस गोद की तरफ जिसमें मूसा पला है। कैसी है वो गोद? क्या है जनाब आसिया बिनते मज़ाहिम, फिरौन की ज़ौजा, फिरौन की बीवी है, गोद में आ गए। तवज्जो रखिएगा मेरे मोहतरम साहब, गोद में है। और एक मर्तबा नजूमियों ने कहा इस बच्चे पे शक है, इस बच्चे पे काहे का शक है? कहा आम बच्चों जैसा नहीं है। वाह, अरे फिरौन के काहिन हैं, मुशरिक हैं, यहूदी हैं, फिरौन के काहिन हैं, फिरौन के दरबार के नजूमी हैं, लेकिन इतने अक्लमंद हैं, जानते हैं नबी और होता है। आम इंसान में और नबी के फ़र्क को पहचानते हैं, बचपने में पहचानते हैं। अरे मुशरिक काफिर हैं, दरबारी फिरौन के हैं, मगर क्या कहने, अक्लमंदी के बचपने में समझ गए कि नहीं नहीं ये आम इंसानों के तेवर नहीं है। वाह, अरे हम मुसलमान 1400 साल गुजर गए, अभी तक नहीं समझे हैं कि वो हम जैसा होता है या नूर होता है, अभी तक पड़े हुए हैं। वो कह रहे नहीं, बच्चे के तेवर बता रहे। फिरौन ने कहा क्या? कहा हुजूर तेवर बता रहे हैं, आम बच्चों जैसा नहीं है। शक पड़ रहा है कि जो हमने हिसाब लगाया था बच्चे का, कहे हैं क्या कह रहे हो? कहा शक पड़ रहा है वही बच्चा ना हो, है भी आपके यहाँ पर। तवज्जो है या नहीं? मेरा ख्याल कल वाली तकरीर भूल गए आप, लग रहा है नहीं यार, नहीं याद नहीं रह गई ना? नहीं, अगर होती तो आपके तेवर और होते। जिन्हें याद है उनके तेवर मुझे नजर आ रहे हैं, उनके तेवर मैं देख रहा हूँ। मैंने कल अर्ज किया था कि दरिया में से संदूक किनारे पर आ गया जिसमें जनाबे मूसा थे। फिर मैंने क्या कहा था? बोले एक घंटा तो बताए कि फिरौन ने हाथ बढ़ाया, 2 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन संदूक पीछे हट गया, आसिया ने निकाल, यही पढ़ा था। मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान,
मैं तेरी अजमतों पे सदके, ऐ मेरे अल्लाह तू यही चाहता था ना कि दरिया से निकलकर मूसा कसरे फिरौन में चले जाएं, फिरौन के घर जाकर रहें। क्यों चाहता था? कदरदान कदर करेंगे इस जुमले की। क्यों चाहता था? मुसलसल राज पढ़ रहा हूं और ये कहकर पढ़ रहा हूं कि पहली बार आप सुन रहे हैं, मजबूरन कह रहा हूं, ये बात कहकर पढ़ रहा हूं कि पहली बार आप सुन रहे हैं। मेरे अल्लाह तू यही चाहता था ना दरिया से निकल के फिरौन के महल में जाकर रहें। और इसलिए ऐसा क्यों चाहता? इसलिए चाहता था, सुनिए, फिरौन तू उस बच्चे को मारना चाहता था ना, हैं? 18,000 मरवाए थे ना, जिसकी वजह से 18,000 मरवाए फिरौन। ले वो बच्चा तेरे घर में, अब मार के दिखा। ये है उसकी ताकत। कदरदान कहीं बैठे हुए हैं बाबा जी, फिरौन तू यही चाहता था ना कि 18,000 तूने बच्चे मरवाए, यही चाहता था ना, ले तेरे घर में है, दिखा मार के। ये है उसकी ताकत, उसकी ताकत। मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरी अजमतों पे कुर्बान हो जाऊं, किसी की मजाल है? पालने वाले तू यही चाहता था ना कि दरिया से निकलकर फिरौन के कसर में चले जाए। परवरदिगार ये काम तो फिरौन भी कर रहा था, खुदा करे कद्र हो जाए। पालने वाले ये काम तो फिरौन भी कर रहा था। फिर आया हुआ हाथ के करीब संदूक जनाबे मूसा का वापस क्यों चला गया? आसिया ने क्यों निकाला? फिरौन क्यों ना निकाला? तो आवाज आएगी, ये मेरा कानून है, मेरा कानून है। मैं अपने नबी पर एक लम्हे के लिए भी किसी काफिर का एहसान गवारा नहीं करता। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ, जीते रहे, सलामत। बिस्मिल्लाह। आपको जिंदा। मैं अपने नबी, मैंने वहीं से तकरीर शुरू की ना जहाँ छोड़ा था। मैंने कहा था कल यहीं से शुरू करो इंशाअल्लाह उसकी। मैं अपने नबी पर एक काम तो इतना ही था ना कि दरिया से निकल के आ जाए, वो भी निकाल नहीं। अल्लाह रे तेरी एहतियातें, नबी के लिए तेरी एहतियात, मैं सदके जाऊं, कमाल रखिए कि निकाल। हाँ हो सकता है आज अगर निकाल लेता। आज तारीख को तो पता नहीं, आज फिरौन को तो पता नहीं, वो तो जानता है कि कल इसी दरिया में मूसा पार हो जाएगा, फिरौन गर्क हो जाएगा, है? तो गर्क तो होगा, मुमकिन है डूबते डूबते सर उठा कर के मूसा, हैं, कल मैंने ही तुम्हें यहां से निकाला था, आज मुझे डुबो के जा रहे हो। मगर वो तो जानता था, वाह तेरी एहतियात, मूसा जा रहे हो मुझे डुबोकर उसी दरिया में जहां से कल मैंने ही निकाला था। कहीं ऐसा ना हो लम्हे के लिए मेरा नबी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, है? ना ना, मैं अपने नबी पर एक चश्मे ज़दन के लिए भी किसी काफिर का एहसान। सुनिए, जहां जहां तशरीफ फरमा है मौसा जी ने लाला मूसा, मैं काफिर का एहसान है भी लाला मूसा और जिक्र भी है जनाबे मूसा। तवज्जो है हुजूर आली, गौर फरमा रहे हैं या नहीं फरमा? यहां तो इस जिक्र पे बाहर मुतवज्जो है हुजूर आली। लगता है मजमा सारा बाहर से आया हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, तभी ज्यादा उसने दिलचस्पी नहीं ली। नहीं 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 नहीं, तू नहीं निकाल ना, संदूक वापस आसिया ने निकाला। तेरी इज्जत पे कुर्बान, एक लम्हे के लिए भी मैं गवारा नहीं करता कि किसी काफिर का एहसान मेरे नबी पर एक लम्हे के लिए। पालने वाले मूसा के लिए इतनी एहतियात और फखरे मूसा, है? फखरे मूसा जिंदगी भर कह रहे हैं कि नहीं। तवज्जो है, गौर फरमा। एक दिन उन्होंने कहा, नजूमियों ने, लगता है कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, क्या करें? कहा फिरौन को तो भूली हुई थी ये बात, नजूमियों ने याद दे। कहा
इम्तहान ले लेते हैं। कहा वो क्या मतलब? कहा आसिया जो है वो मानेगी नहीं कि इसे हम कत्ल करें, इसे बच्चों के, आसिया तो मर जाएगी इसके लिए, वो तो बहुत चाहती है। फिर क्या करें? कहा फिर ऐसा है, चलो आसिया के लिए फिर ऐसा है कि इम्तहान। कैसा इम्तहान? कहा ये कि आम बच्चा होगा तो छोड़ देंगे, और अगर ख़ास होगा तो समझ लेंगे वही बच्चा है, तो फिर जाहिर बात है कत्ल कर देंगे। कहा ये तो ठीक है, इम्तहान क्या लेंगे? कहा ऐसा करते हैं कि जलते हुए दहकते हुए कोयले अंगारे एक लगन में रख देते हैं, और एक तरफ हीरे जवाहरात याकूत फेरोज़े अकीक नगीने रख देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। तो बच्चे ने अगर नगीने पकड़ लिए तो समझ लेंगे ख़ास बच्चा है, कत्ल कर देंगे, और बच्चे ने दहकते हुए कोयले पकड़ लिए समझ लेंगे आम बच्चा है, छोड़ देंगे। चूँकि बच्चे की आदत होती है कि जो चीज़ देखता है खास करके चमकती उसे पकड़ लेता, वो नहीं जानता कि कोयला है क्या। कहा ये तो है। आसिया तुम्हारे बच्चे का इम्तहान होगा, देखो ये तुम्हारे नजूमी हैं, खामखा की बातें बनाते हैं, दुश्मन हुए जा रहे हैं मेरे बच्चे के, हसद से जलते हैं, मेरे सीने से जो लगा रहता है, तुम्हारी मोहब्बत में जो रहता है, अरे आम बच्चा है उसमें काहे का इम्तहान? का नहीं, कुछ एहसास हो रहा है तो इम्तहान लेने दो तुम, ये बहुत ज़रूरी है। ओ मेरे अल्लाह, क्या करें? का नहीं इम्तहान तो लेंगे। पत्थर रख कर कलेजे पर आसिया ने ज़मीन पर रख दिया। भरा हुआ दरबार, फिरौन का दरबार, संगे मरमर का फर्श, एक लगन में जलते हुए कोयले, एक लगन में हीरे जवाहरात नगीने याकूत, बच्चे को छोटा। अब बच्चा चला, बच्चे की आदत पता क्या? जब घुट्टियों चलता है तो उसकी एक आदत होती है आम बच्चे की, जो चीज़ नज़र आती है उसे पकड़ लेता है, पहली आदत। दूसरा, फ़ौरन उसे मुंह में रख लेता है। कभी गौर किया है? नहीं, अब आपको क्या पता, आपने सबने किया है, मगर उस वक्त किया है जो वक्त आपको अब याद नहीं रह गया। आप सबने किया है, आप सबने ये सब कुछ किया है, आपने भी किया है, लेकिन बहुत पुरानी बात है, अब आपको वो वक्त याद नहीं जब आप ऐसा किया करते, जब आप घुटनियों चलते थे। तब माएँ क्या करती हैं, जो अक्लमंद माएँ होती हैं, जब बच्चा घुटनियों चलता है तो घर को बहुत साफ रखती हैं कि भाई देखना कोई सिगरेट ना गिर जाए, कोई ऐसी चीज़ ना गिर जाए, कोई ये ना गिर जाए, कोई मेरा बच्चा उठा के मुंह में डाल देगा। ये जुमला घरों में सुनते हैं ना कि बच्चा जो चीज़ उठा के मुँह, ये बच्चे की आदत होती, आम बच्चे की। अब चला, चलते 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 वो रहे जलते हुए कोयले, वो रहे जलते और हीरे जवाहरात। जाते जाते बच्चे ने सीधा जाकर कोयले को पकड़ ली, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला पकड़ा। दूसरा काम बच्चा क्या करता है, वही किया, मूसा मुंह में रख ली, हाथ भी जल गया, जबान भी जल गई, जबान भी जल गई। दौड़कर जाकर जनाबे आसिया ने उठाकर सीने से लगा, हाय मैं मर गए। अरे बदबख्तों, मैं तो पहले कह रही थी वो बच्चा नहीं है जो तुम कहते हो। थक गए आप हजरात, मैं तो राज पढ़ने की कोशिशें कर रहा हूं, मैं तो राज की तरफ जा रहा था, मैं तो पहले कह रही थी ये आम बच्चा है। हथेली भी जल गई, जबान भी जल गई। कल मैंने क्या जुमला कहा था, नबी और इमाम के न बदन में ऐब होता है न जबान में ऐब होती है, हैं? अल्लाह ने आवाज़ दी, मूसा घबराना नहीं, तेरी जबान जल गई है ना, इस जबान को वो इज्जत दूंगा किसी को नहीं मिली, मैं खुद तुझसे बात करके तुझे कलीमुल्लाह करार दूं। और ये जो तेरी हथेली जल गई है ना, घबरा नहीं, इसे यदे बैजा करूंगा, तू हाथ बंद करेगा अंधेरा हो जाएगा, हाथ खोल देगा रोशनी हो जाए। यदे बैजा बना दिया, यदे बैजा बना दी। फिरौन कहने लगा, आसिया ज़रा देना ये बच्चा, मुझे तो देना ज़रा, मैं अपनी गोद में बिठाऊं। वो तख्त पे बैठा, ये बराबर में बैठी है, बच्चे को हर वक्त सीने से लगे रहते थे। आसिया देना मुझे। आप लेंगे? कहा हाँ हाँ मुझे देना। आसिया को तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, मजबूरी है, क्या करें, देना तो पड़ेगा। लाओ मुझे दो, दे। मूसा फिरौन मुशरिक काफिर की गोद है, मूसा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। छोटे से, बिल्कुल छोटे से, चंद दिनों। मूसा
शायद जवाब दे दें घबराओ नहीं, नबी हूँ, इंतज़ाम कर लूँगा, इंतज़ाम कर। लीजिए अब भैया बताइए कि हाथ से लेकर गोद का फासला कितना है? लम्हे भर का फासला। गोद में बिठाना चाह रहा है, अल्लाह क़यामत हो जाएगी। देखिए हाथ से गोद का फासला नहीं, और इसी अरसे में इंतज़ाम देखिए कि उसका कानून बरकरार रहे। फ़िरौन की दाढ़ी थी इतनी लंबी, मैंने फ़िरौन की कहा है, आप भी फ़कत फ़िरौन की ही समझिएगा। अब आप पता नहीं किस किस फ़िरौन की समझ लें तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं सिर्फ फ़िरौन कह रहा हूँ। हाँ, फ़िरौन की इतनी लंबी दाढ़ी थी, और इतनी लंबी दाढ़ी पर हर दाढ़ी के बाल में उसने मोती पिरोए हुए थे। मोती, नबी का दुश्मन। देखिए मोती, नीले, पीले, काले, सुर्ख, रंगीन, सफ़ेद मोती, सच्चे मोती, कीमती। क्यों? लोग देखे मैं इतना दौलतमंद हूँ। भाई बादशाह तो छोटी चीज़ हो गई थी ना, अब तो इतना अमीर था कि खुदा ही दावा कर रहा, वो इतना दौलतमंद हूँ कि मेरा एक एक बाल जो है मोतियों में पिरोया हुआ है। लेकिन सोचो बंदा मोती पिरो लेगा तो कैसा मखनचू लगेगा, मोती पिरोए हुए हैं। नबी की दुश्मनी इंसान को पागल ही कर देती है, पागल हो जाता है इंसान। घबराए हुए बैठे, मुझे लग रहा है आप घबराए हुए बैठे, घबराए हुए चेहरे बैठे हुए हैं। मोती लाओ आसिया मुझे दो। आसिया ने कहा अच्छा ले लीजिए। गोद में लिया, दिल में कहा होगा आसिया ने अल्लाह खैर ही करे। अब गोद की तरफ चले। फ़िरौन का इससे पहले के गोद में बिठाता कि हजरत मूसा ने हाथ उठाया, झपट के दाढ़ी को पकड़ा और जोर से खींच लिया। मोती कम और बाल ज्यादा टूट के गिर गए। चीख निकल गई फ़िरौन की, हाय मैं मर गया। वाह रे मूसा, दुनिया में आते ही फ़िरौनों की चीखें निकलवा रहे हैं, हाय मैं मर गया। और फ़ौरन कहा लो आसिया संभालो अपने बच्चे को। कहर आलूद निगाहों से देखा, जल्लाद आगे बढ़ा। आसिया खबरदार जो बच्चा मुझे दिया कभी आता। अरे मैं मर गया, जल्दी से तबीब आओ, ये आओ। आसिया ने जल्दी से बच्चे को और लेकर सीधी जनाब दौड़ दी। नहीं आप घबराइए नहीं, वो बात ये है कि वो बच्चा है ना, नीले पीले जो मोती देखे तो मोती पकड़ रहा था, आपकी दाढ़ी को थोड़ी खींच रहा था। वो तो मोती खींच रहा, बच्चा है मोती खींच रहा था, आपकी दाढ़ी के बाल बीच में आ गए, मेरा बच्चा ऐसा थोड़ी है। जल्दी से गोद में लिया, संभाला, चादर डाली, सीधे अपने खास हुजरे में ले गए। दरवाजे बंद किए, पर्दे बंद किए। फिर चूंकि माँ है ना, बच्चा छोटा ही हो, 2 दिन का, माँ बच्चों से बातें करती हैं। पैदा नहीं किया लेकिन माँ है मूसा की, बातें करने लगी। पता बातें कैसे करने लगी? वो जो माएँ करती हैं, माँ की जान क्या किया तूने, क्या किया है? अगर गोद में बिठाना चाहता था, 2 लम्हे की बात थी, चले जाते उसकी गोद में। देखा बदबख्त कैसे जल्लाद, सुर्ख सुर्ख आंखें किए, तलवार तोलकर तेरी जानिब बढ़ा था। ए मेरा बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता मैं जीती क्या? तुझसे पहले तेरी माँ मर जाती। ए बेटा मार देना उसके लिए क्या बड़ी बात है, हज़ारों मार चुका है। देख मेरा बेटा उसके छत के नीचे रहते हैं, हम दोनों माँ बेटे उसके घर में रहते हैं। नहीं मेरी जान ऐसे थोड़ी किया करते, तूने तो उसकी बदबख्त की सारी दाढ़ी लोहू लहान कर दी है, ऐसे थोड़ी करते। तो आवाज़ दी, क्या करूँ अम्मा, क्या करूँ माँ, आम बच्चा होता तो गोद में चला जाता, नबी हूँ, नबी हूँ माँ, मरना गवारा कर। मुझे पता था मार देगा, मरना गवारा कर लिया, मगर काफिर की गोद गवारा नहीं की। पालने वाले मूसा की तो ये गैरत हो, तवज्जो रखिएगा। मूसा तो 2 लम्हे के लिए काफिर की गोद गवारा ना करे, और जो मूसा का फख्र है वो सारी जिंदगी काफिर की गोद में बर्बाद है। अब जानते हैं रिश्ता क्या है फ़िरौन से आसिया का? बोले भाई राज सुनो, तैयार है राज सुनने? मुश्किल है थोड़ा, पढ़ना भी इशारे से, पढ़ना भी इशारे से है। हाँ, मासूम ने फरमाया, सुनिए हुजूर, जरा इशारे को समझ जाए तो देखते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या रिश्ते में है? बीवी शोहर होता है, बस आप समझ लीजिए रिश्ता क्या है। समझ गए ना? फ़िरौन क्या होता है? मैं कह रहा हूं गोद की पाकीज़गी। मैं तो कह चुका जो कहना था, अब आप कहाँ जाके सोचेंगे और कहाँ समझेंगे इस बात। अरे भाई सब शादीशुदा बैठे हैं, समझदार बैठे हैं।
कुछ जवान बच्चे बैठे हैं, अल्लाह उन सबकी सेहरे देखें, उनके माँ बाप जिंदगियां से दोस्त समझ रहे हैं, वो तो बताएं। बीवी और शोहर का रिश्ता छुपा हुआ है किसी से? नहीं ना। बीवी है, मुशरिक है अलग है, काफिर है अलग है, दुश्मन खुदा है अलग है, वो अलग बात है। उस वक्त के रीत और रिवाज के मुताबिक बीवी है। बादशाहों के मिजाज तो ये जहां से जो चाहे उठा कर ले आए, कोई रोकता है जालिमों को? मगर वो तो है ही कानूनी बीवी। मैं कह रहा हूं उसकी गोद की इस्मत, खुदाया मेरी बात समझ में आ जाए, मैं कह रहा हूं गोद, हाँ अब बात समझ, मैं कह रहा हूं गोद की पाकीज़गी। जो हकीकत है वो ये है कि बीवी है, वो भी मुशरिक की, वो भी काफिर की, दुश्मन खुदा की, उस वक्त के रीत और रिवाज के मुताबिक भी उसी के घर में रहती है, अल्लाह, उसी की छत के नीचे रहती है, उसी के कसर में रहती है, हैं? मैं कह रहा हूं कि वो गोद की इस्मत है, गोद पाकीज़ा है, बीवी है और वहीं रहती है, वहीं रहती है, दिन भी वहीं, रात भी वहीं, लम्हा लम्हा वहीं। फिरौन चाहता भी बहुत है, एक एक सामने समझे। मासूम ने कहा गो के उसकी बीवी है, उसके घर में रहती थी, उस वक्त के रीतो, इशारा करूंगा समझना, वजाहत नहीं कर सकता, आवाज बच्चों तक, बच्चियों तक, बीबियों तक, बहनों तक जा रही है, बेटियों तक। मासूम ने कहा बीवी थी, उसके घर में रहती थी, वो रीतो रिवाज के मुताबिक उसका शोहर था, मगर इसके बावजूद अल्लाह के पहरे में थी। अगर कोई समझ गया तो हाँ, इसको समझें। हो सकता 200 किलोमीटर दूर रहती हो, 1000 किलोमीटर दूर रहती हो, फिर मैं ये बात कहूं आपका शायद यूं यूं करके हो सकता है, नहीं भाई घर में रहती है दिन रात, हैं? फिर मासूम ने कहा इसके बावजूद अल्लाह के पहरे में थी। हम लोग कैसे पहरे में थी? कहा शोर होने के बावजूद कभी फिरौन जिंदगी भर हजरत आसिया के बदन को हाथ नहीं लगा सका था। जो कदरदान बैठे तो सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद अगर सुना है पहली बार। किस लिए? हाँ जी, हाथ नहीं लगा सका था। क्यों? अब समझे कि गोद की इस्मत क्या है। किस लिए? इतना मुश्किल था, फिर पहरे में थी। अल्लाह ने इस पहरे को तोड़ नहीं सका फिरौन। क्यों पहरे में रखा है? इसलिए कि इसका दामन दागदार ना हो जाए। समझ रहे? क्यों दागदार? जो दामन दागदार हो जाए ना, उन गोदों में नबी नहीं पला करते। है हुजूर आली हजरत अबू तालिब। बस गुफ्तगू अब कल चलेगी इससे आगे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वो उनकी गोद है, ये इनकी गोद है। हुजूर जो कुफ्र के माशरे में थी और घर में थी, उस पर पहरा था। अबू तालिब तो सरदार है अपने कबीले का, है अबू तालिब तो सरदार है अपने कबीले का। इसके पूरे खानदान में न शराब आई है, न जुआ आया है, हैं? दावत हुई है, दावत हजरत अबू तालिब के घर पर। सारे इस्लाम से पहले की बात, सारे अरब के सरदार आए। ओ बड़ा तवील दस्तरखान बिछा है, अनवा इक़साम के खाने लगे हुए। सरदारान अरब आकर देख रहे हैं दस्तरखान पर, सारे खाने, फल, दूध, मशरूबात देख रहे हैं। बहुत देर हो गई। मुस्कुरा के अबू तालिब ने, ऐ सरदारान कुरैश सुनिएगा, क्या ढूंढ रहे हो? इस्लाम से पहले दस्तरखान पे क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? याद रखना हम शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, याद रखना हम शराब नहीं पीते। वो खानदान हजरत अबू तालिब। फिर अल्लाह ने हजरत अबू तालिब 4 बेटे अता की। पहले बेटे का नाम तालिब है, जिनसे कुन्नियत है अबू तालिब। थक तो नहीं गए? किसी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। ये दूसरे बेटे हैं जनाब जाफर, तीसरे बेटे हैं हजरत अकील, चौथे बेटे हैं जनाब अमीर।
हज़रत तालिब जो हैं वो उन्हीं से आपकी कुन्नियत है। और जो दूसरे बेटे हैं जनाब जाफ़र, इन्हें जाफ़र तैयार कहते हैं। जो पहली हिजरत है मक्का से वो जनाब जाफ़र तैयार ने ही की है। अपनी ज़ौजा जनाब अस्मा बिनते उमैश के साथ मक्के में रहना, मुसलमान जो कलमा पढ़ते थे उन्हें कहाँ रहने दिया जाता था, उन्हें भूखा रखते थे, प्यासा रखते थे, अगवा करके ले जाते थे, पत्थर मारते थे, कत्ल कर देते थे, बहुत बुरे हालात थे। तो पैगंबर ने हुक्म दिया कि तुम यहाँ से हिजरत करके अमन की जगह चले जाओ। कौन सी अमन की जगह? वो जगह ये थी कि एक बादशाह था जिसका नाम नजाशी था। पहले तो मसलकन जो था वो बहुत से मसलक उसके मुल्क से गुजरे, 3 करोड़ मुरब्बा मील उसकी स्टेट थी और बड़ा बादशाह था, मुनसिफ मिजाज था, बहुत ज़्यादा हक़ का मुतलाशी था। फिर बाद में ईसाईयत आ गई, ये भी ईसाई मज़हब कबूल कर गया कि आसमानी मज़हब है। मगर इसके बावजूद जब सहरा वगैरह में निकलता, शगुफ़े फूटते हुए, कलियाँ चटकते हुए देखता, आफ़ताब को तुलू होते हुए देखता, कभी चाँद की चमक देखता, सितारों को, तो कहता कि नहीं, ये खुदा नहीं हो सकते जो पत्थरों से बने हैं, ये खुदा नहीं हो सकते जो 3 मिलकर बने हैं, वो खुदा कोई और ही है, वो खुदा कोई और ही है। समझ रहे? ये पहुँचे, इसका नाम था नजाशी, हबशी बादशाह था। हबशा उसके वतन का नाम था, जहाँ कीनिया वगैरह है, बहुत बड़ी स्टेट है। जनाब जाफ़र तैयार हज़रत अबू तालिब के लख्ते जिगर गए, पीछे मक्के के काफिर पहुँच गए, जाकर कहा ये हमारे मफरूर हैं, भाग कर आए, हमें वापस करो, हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं। नजाशी ने कहा यक तरफ़ा फ़ैसला इंसाफ के ख़िलाफ़ है, सुबह दरबार सजाऊँगा जो मेरे पास आ चुके हैं मक्के से जाफ़र तैयार, उनको भी बुलाऊँगा, तुम्हें भी आमने सामने बात हो। जब आमने सामने बात हो, ऐसी तकरीर की जनाब जाफ़र तैयार ने, ऐसे दंदान शिकन जवाब दिए जनाब जाफ़र तैयार ने कि सब लाजवाब हो। जनाब जाफ़र तैयार ने कहा ये हमें आपसे छीनने के लिए आए हैं, कत्ल करने के लिए आए हैं, इनसे पूछिए कि जिसने नबूवत का दावा किया है उसने कभी झूठ बोला है? नजाशी ने कहा बताओ कि जो इनका चचाजाद है जिसने नबूवत का दावा किया वो पहले कभी झूठ बोलता था? कहा नहीं। जनाब जाफ़र तैयार ने कहा इनसे पूछो कि उसने किसी की अमानत छीनी है, अमानत गस्ब की है, अमानत लेकर वापस नहीं की है? बादशाह ने कहा बताओ। उन्होंने कहा नहीं। कहा ये बताओ इनका कोई आदमी कत्ल किया है? कहा नहीं। कहा जब झूठ नहीं बोलता, अमीन भी है, कोई किसी का जुल्म भी नहीं किया है, तो ये उससे क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा बिल्कुल, जब वो अमीन भी है, सादिक भी है, तो तुम उसे क्यों और उसके रिश्तेदारों को क्यों मारना चाहते हो? जब देखा मक्के के काफिरों ने कि बात हाथ से निकल गई, तो अब उन्होंने अजब मसला बयान किया जिससे बादशाह को गुस्सा आ जाए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बात ये है कि ये जो जिसने नबूवत का दावा किया है, जो इनका चचाजाद भाई है, असल में वो सिर्फ हमारे ही बुतों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो आपके मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़। वो सारे पादरी ईसाई मज़हब के बैठे हुए थे, हाँ हमारे मज़हब के ख़िलाफ़। उन्हें कहा अच्छा। उन्होंने कहा जाफ़र तैयार से कि आप बताइए अबू तालिब के शहज़ादे कि आपका भाई और जो अल्लाह का नबी होने का दावा करता है वो हमारे ईसा के बारे में क्या कहता है? बस तारीख़ी जवाब सुने। हज़रत अबू तालिब के लख्ते जिगर का पूरा अफ्रीका पलट दिया जनाब जाफ़र तैयार ने, ख़तीब मिंबर सलूनी के बड़े भाई ने। कदरदान बैठे हैं, सुनाऊँ उनका जवाब? सुनाऊँ जवाब? है ये अली के भाई का जवाब सुना रहा हूँ। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? जनाब अली के भाई की बात कर रहा हूँ। और क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्यों मौजू हज़रत अबू तालिब से इस तरह, अभी पता चलता है आपको कि क्यों कर रहा हूँ। कहा बताइए कि क्या कहते हैं आपके जो भाई हैं वो हमारे बारे में? चूँकि वो कहते हैं कि ये पत्थर के लकड़ी के बुत हैं, हम इनको नहीं पूजेंगे, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे जिन्हें खुद बनाते हैं। ये लकड़ी के बुत हम पूजा नहीं करेंगे, इनकी इबादत नहीं करेंगे, तो हमने खुद बनाया, जब बनाया चाहा, जब तोड़ दिया चाहा, उसकी कैसे बंदगी हो? वो खुदा कैसे हो सकता है? ये आफ्ताब व महताब खुदा नहीं हो सकते, ये गुरूब हो जाते हैं। खुदा वाहदा शरीक है, जो नज़र नहीं आता, वो सबका खल करने वाला है। इस आँख में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा को देख सके।
मौजू तंग तो नहीं कर रहा है जनाब को? ये बातें जनाब जाफर तैयार की तंग तो नहीं कर रही हैं हुजूर? लिहाजा क्या कह, तारीखी जवाब सुनिए हुजूर। टाइम को बहुत एहतियात के साथ पढ़ो ताकि इन वक्त आपको, इन टाइम में आपको छोड़ दूं मैं। क्या कहते हैं? अब उन्होंने कहा ईशा के बारे में पहलू बदला, साजिश, लोमड़ी मिजाज लोग हैं ना काफिर, कि जी आपके मजहब को भी बुरा कहते हैं। उन्होंने कहा बताएं, आपके भाई जो हैं जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, मैं अपने पहले मोहतरम सामे से आखिरी सामे तक तवज्जो चाहता हूं, जरा कल्ब की गहराइयों के साथ और ईमान की तवानाइयों के साथ अली के भाई का और अबू तालिब के लख्त जिगर का और रसूल के चचा के जान का जवाब सुनिएगा। क्या कहते हैं? तो बेसाख्ता का सुनो बादशाह, हमारा भाई और हमारा दीन और हमारा कुरान जो है वो हजरत ईसा के लिए कहता है कि ईसा एक पाकीज़ा कलमा था जिसे अल्लाह ने तैयबा मरियम पर उतार दिया था। जिसे ईसा एक पाकीज़ा कलमा जिसे अल्लाह ने कंवारी बतूल पाकीज़ा मासूमा मरियम बीबी पर उतार दिया था। बादशाह ये सुनकर बेसाख्ता चीखे मार कर रोने लगा। सारे पादरी भी दरबार के चीखे मार मार कर रोने लगे। ईसा के बारे में ऐसा उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। ईसा के लिए रोते रोते जब वो उसका गिरिया थमा तो वो उठा और उठने के बाद उसने सर से एक बाल तोड़ा और दरबार में बाल को यूं करके कहने लगा, सुनो, जो अबू तालिब के बेटे जाफर ने कहा है, इनके बयान में, जो ईसा के बारे में कहा, इनके बयान में और इंजील के बयान में इस बाल के बराबर भी फर्क नहीं है। तवज्जो है हुजूर? 15 साल तक आप वहीं रहे नजाशी के पास। बात सारे मुसलमान, आपके साथ आपकी अहलिया थी जनाब अस्मा बिनते उमैस। अस्मा बिनते उमैस से अल्लाह ने वहीं हबशा में रहते हुए आपको 3 बेटे दिए। एक का नाम है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, दूसरे का नाम है मोहम्मद बिन जाफर तैयार, तीसरे का नाम है ओन बिन जाफर तैयार। 3 बेटे। फिर वापस कब पलटे? वापस पलटे 7 हिजरी में, 15 साल बाद हिजरत पे गए। 15 साल बाद उस वक्त वापस आए कि जब रसूल ने अली की बाजुओं की ताकत से खैबर के किले को फतेह कर लिया। अल्लाह करे मेरे सुनने वाले थोड़े से बेदार हो जाएं हुजूर, थोड़ी मेहरबानी कर दें, आसान हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा अगर आपके मुंह से थोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह निकला? और क्या चीज कीमत में दे पाएंगे? मुझे पता है कि आप गौर से सुन, थोड़ी सी मेहरबानी करें। थोड़ी सी मेहरबानी करें, तवज्जो है हुजूर यार? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब खैबर फतेह हुआ, इधर खैबर के फतेह की खुशी, ओ इतना माल मिला था खैबर, इतना माल मिला था, इतना माल मिला जिसकी कोई तो, ओ हीरे, ओ जवाहरात, ओ ये इतना माल मिला। तारीख ने कहा सहाबा के बच्चे मदीने में सोने चांदी के गेंद बनाकर खेल रहे थे अली के तलवार के सदके, अली के जुल्फकार के सदके। ढेर लगे थे, ये हीरे के ढेर, ये जाओ। इसने कहा आका मुबारक हो, आपका भाई वापस आ गया जाफर तैयार। तारीख को पढ़ लीजिए, हर तारीख राइटर ने एक ही जुमला लिखा, इधर जाफर को देखा, उधर फतेह खैबर को। तो हाथों को उठाकर कहा मेरे अल्लाह, आज मैं समझ नहीं पा रहा कि खैबर की कामयाबी की खुशी मनाऊं या जाफर को सीने से लगाने की खुशी। असल में बात यह है मेरी जान, पढ़ाई नहीं जाता तो लोगों को मार्फत क्या हो। अभी मजमे में से खड़ा कर दूं कि बेटा बता, कुरान सर पे रख के पहली बार सुन रहा है, वो कहेगा पहली, तो बेचारा क्या करे? अब तो हैरत में डूब जाता, हैरत में कि पहली बार सुन रहा है ना, क्या किरदार है। तो ये किया जाए, पढ़ा ही नहीं जाता। तो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, ज़रा सा समझें और दुआ करें बच्चे इसको महफूज कर लें, इस ख़ानदान को महफूज कर।
सीने से लगाकर, पता नहीं चल रहा है ज़्यादा खुशी इसकी है या उसकी। फिर प्यार किया, इतने 15 साल बाद प्यार किया, सीने से लगा। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? जाफर तैयार। सीने से लगा के कहा, सुनिए आज का पहले बता दीजिए, मैं खास तोहफा पेश करना चाहता हूँ। बेदार हैं तो पढ़ूँ, वरना कल के लिए छोड़ के चला जाऊँ। बोलिए। हाँ, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सही है, पढ़ के जाऊं? तैयार है लेने के लिए? सीने से लगा कर कहा, जाफर आज ऐसा तोहफा दूंगा सुबह कयामत तक किसी को नसीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल ही गिरती जा रही है आपकी, जितना मैं कहता जा। बिल्कुल, जाफर आज मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा सुबह कयामत तक किसी को नहीं मिलेगा। जाहिर बात है अब इस पे एक ही फिक्र पैदा हो गई है, तो जाफर को इसका मतलब ये हीरे देंगे, वो जवाहरात देंगे, जिसकी जहां नजर। फिर कहा, जाफर ऐसा तोहफा दूंगा किसी को नसीब नहीं हो। दूं, ऐसा तोहफा दूं? कहा, या रसूलल्लाह, मालिक हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, रसूल के चचाजाद भाई जी, अली से 20 साल बड़े हैं, मौला अली से 20 साल बड़े, हजरत अकील से 10 साल बड़े, जनाब जाफर से 10 साल छोटे। कह लो जाफर तोहफा, सुबह कयामत तक किसी को नसीब नहीं हो। जाफर मैं तुम्हें एक नमाज दे रहा हूं। जाफर मैं तुम्हें नमाज दे रहा हूं। जाफर तुमसे वादा करता हूं। क्या नमाज है? तैयार है बयान करूं? कहा, जाफर मैं तुमसे वादा करता हूं, सुबह कयामत तक अगर कोई ये तुम्हारी नमाज पढ़ेगा, मुसल्ले से उठेगा नहीं, जो अल्लाह से मांगेगा मैं गवाह हूं अल्लाह अता फरमाए। इजाजत हो तो बयान कर दूं। कोई मुश्किल हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, हाजतें पूरी ना हो रही, मुसीबत खड़ी हो गई, बीमारियां ला इलाज हो गई, कर्ज उतर ना रहा, बच्चियों के रिश्ते ना आ रहे, जो आते हैं रिश्ते लेने के लिए चाय पेस्ट्रियां समोसे खा के वापस चले जाते हैं, हाँ वापस आएंगे, आते नहीं, बेटी वाला देखता रह जाता है। 4 बेटियां घर पर हैं, पढ़ाया भी, लिखाया भी, नमाजी भी, पर्देदार भी, गुण भी सारे, रिश्ते नहीं आ रहे, आते हैं वापस नहीं जाते। बच्चे जो हैं वो फर्मा बरदार नहीं बन रहे हैं, पढ़ते हैं तो नाकिस होता है, हाफजे में कुछ आता नहीं है, नौकरियां मिलती नहीं है, कारोबार की सलाहियत नहीं है, ठीक है जनाब, बैरून मुल्क भेज दिया तो कागज़ नहीं है। परेशानी है कि जान छोड़ती नहीं है, मुसीबत है कि गुनाह है कि माफ़ हो नहीं पा रहे, गुनाह है कि हलाक किए जा रहे हैं, मुसीबतें हैं कि खड़ी की जा रही हैं, हसद है कि बढ़ता चला जा रहा है, किराएदार है कि डेली आकर किराया मांगने लग जाता है, किराया अदा नहीं हो रहा है, मुसीबतें ज़्यादा है। दुनिया की एक से एक मुसीबत को जमा करने के बाद मुसल्ले पर खड़े होकर कहो, 4 रकत नमाज जाफर तैयार पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, नियत इधर करोगे मलाइका उधर उतर जाएंगे। कोई कदरदान हो जाए बैठा हुआ। और फरमा रहे हैं जनाब, तवज्जो है हुजूर आले। बच्चियां बेरारवी का शिकार हो रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी क्या है, उन्हें पता नहीं चल रहा है पर्दा क्या है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि शराफत के माने क्या है। आओ मुसल्ले के ऊपर, माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाता है, औलाद को पता नहीं, औलाद की तरबियत कैसे, आओ मुसल्ले के। जुमे के दिन पढ़ना है, सूरज के तुलू होने के बाद जवाल से पहले, यानी जवाल ना हो, यानी 9 बजे, यानी 8:30 बजे, यानी 10 बजे मासूम को देखा गया। इस नमाज में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को देखा गया। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, अगर जबान दुख नहीं रही है तो, जबान में कोई तकलीफ नहीं है मासूम के नाम पर है। आप सलवात नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़नी है? नहीं पढ़नी तो पहले बता, मिलकर सारे सलवात पढ़ दिए। सुन्नी शिया बैठे, जिसको जिस तरह आती है उस तरह पढ़े, बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, जिस तरह आती है वैसे पढ़। मुतवज्जे हैं हुजूर यार। जुमे के दिन रावी कहता है मैं मासूम से मिलने गया, देखा कि आप अपने इस मसरा की छत पर हैं, गुलाम ने बताया वहां मैं हाजिरी हूँ। देखता क्या हूँ, एन धूप है, गर्मी का मौसम है, पसीने से शराबूर है, धूप में नमाज पढ़ रहा है,
सुबह के तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम, मैं इंतज़ार में बैठ गया। आपने नमाज तमाम की, मेरी तरफ मुतवज्जे, सलाम अर्ज़ किया, कदमों के बोझ से दी। आका एक बात पूछूं, इजाज़त पूछो। मौला इस वक्त तो नमाज का टाइम नहीं। मौला कौन सी नमाज? कब आए हो तुम पर, तुम नमाज जाफर तैयार से गाफिल हो। मौला नमाज जाफर कहाँ? ये मेरे जर रसूल ने जाफर तैयार को दी थी। जाकर बता दो मेरे शियों को सुबह क़यामत तक किसी भी दुख दर्द में किसी के आगे हाथ ना फैलाना। ये जुमला अहम था, अगर आप समझ जाते। क्या बता रहे हैं मासूम? ये उससे ले लो, ये उससे मांग लो, ये उससे कर लो, ये परेशानी है वो दूर कर दे। झूठी बातें हैं। अरे जो खुद उसकी बारगाह में जलील है वो तुम्हें क्या इज्जत देने वाला है? किसी इंसान की औकात ही क्या है? क्या औकात है किसी इंसान की कि आपको कुछ दे? क्या मेरे अकीदे से अलहदा अकीदा है हज़रत? है नहीं। फरमाया हमारा गुलाम और किसी के आगे मांगे हमारे लिए शर्म की बात है। भाई आपका गुलाम जो है वो मेरे दरवाजे पर आकर कह दे भूखा हूं, है तो गुलाम की नहीं, जिसका गुलाम है, जिसका नौकर है, उसकी इज्जत की बात है। कहा हमारा गुलाम किसी और के जा नहीं, जाके कह दो क़यामत तक हमारे गुलाम किसी के आगे। कोई मुश्किल हो, नमाज जाफर तैयार। तरीका सुन लीजिए, अगर आप इजाज़त दे तो पढ़ूं तरीका बयान को। वक्त मैंने बता दिया, वैसे जिस टाइम चाहे आप पढ़ सकते हैं। ये तरीका मासूम ने, यानी ऐसी नमाज है जिसे मासूम पढ़ रहे हैं। 4 रकत नमाज है, सलाम 2 होंगे। मुस्तहब नमाज चाहे 1000 पढ़ें, 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। मुस्तहब इकट्ठी, वाजिब पढ़ सकते हैं जोहर की, इशा की, असर इकट्ठी नहीं, ये 2 रकत चाहे इकट्ठी नियत कर लें। 2 रकत नमाज जाफर तैयार पढ़ता हूँ, फिर तशो सलाम पढ़ के 2 रकत, ये भी वैसे ही कर लें। नमाज जाफर तैयार पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाह, या मासूम ने पढ़ी है तो सुन्नत कुर्बतन अल्लाह। पहली रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे, सूरह ज़ुलज़ाल 1 मरतबा पढ़ेंगे। दूसरी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे, सूरह वल आदियात ज़बन 1 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरी 2 रकत कामिल। फिर तीसरी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे, सूरह नसर 1 मरतबा पढ़ेंगे। अगर सूरतें याद ना हो मुस्ताहब नमाज में लिख कर भी सामने रख कर पढ़ सकते हैं, जेब में रख ली पर्चा पढ़। चौथी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा, सूरह तौहीद 1 मरतबा, कुल हु अल्लाह कामिल हो। वही तशहुद, वही सलाम, वही रुकू। इसी तरह एक टेक्निक है, जब सूरतें कामिल कर लेंगे, यहाँ खड़े हैं दोनों सूरतें पढ़ ली, अब रुकू नहीं करेंगे, यहीं पर 15 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे। तस्बीहात अरबा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 15 मरतबा। फिर रुकू में जाएंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 10 मरतबा तस्बीहात अरबा। रुकू से वापस आएंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा 10 मरतबा तस्बीहात। फिर सजदा ऊला में जाएंगे 10 मरतबा, सजदे से वापस आएंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 10 मरतबा तस्बीह। फिर सजदा दोम में जाएंगे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 10 मरतबा। पहली रकत कामिल, पहली रकत कामिल हो गई। पहली रकत में हो गए 75 मरतबा, दूसरी रकत में हो गए 150 मरतबा, ठीक हो गया। 4 रकत में हो गए 300 मरतबा। इस नमाज में तस्बीहात अरबा इस अंदाज से 300 मरतबा पढ़ी जाएगी। 300 मरतबा पढ़कर जैसे ही सलाम पढ़ेंगे, मासूम कहते हैं उसकी इज्जत की कसम जिसने इस्मत अता की और हमारे घर में नबूवत अता की, हमें नबूवत अता की, पढ़ने वाले का सलाम कामिल नहीं होगा। अल्लाह हुक्म देगा, मलाइका चाहे समंदरों के पानी के कतरात के बराबर हों, सहरा की रेत के जर्रों के बराबर हों, पूरी दुनिया के जंगलों के दरख्तों के बराबर हों, इसके जितने गुनाह हैं इससे पहले के सलाम पढ़े सारे गुनाह मिटाकर ऐसे लिख दो जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। कहें गौर फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम सामईन, तवज्जो फरमा रहे हैं। ये चीज़ें अहम हैं, ये चीज़ें हैं। चूँकि जिसकी विलायत को माना है वो कब चाहता है कि आप कहीं जलील हो जाएं। हर बात पे नज़र है आपकी, और उसके हथियार दिया है, उसका इंतज़ाम किया है कि इस तरह बचोगे ज़माने की मुश्किलात से, इस तरह बचोगे आप। ये है नमाज जाफर तैयार। तैयार इसलिए कहते हैं कि जंग मुता 9 हिजरी में आपके दोनों बाजू जंग करते हुए इस्लाम के लिए दोनों बाजू कट गए थे। जब दोनों बाजू कट गए, जी जनाब जाफर तैयार, दोनों बाजू अमीर अल मोमिनीन बहुत चाहते थे। और जिस टाइम अली के गले में रस्सी डाली गई थी तो उस वक्त भी अली ने याद किया था
मेरा चचा हमज़ा कहाँ है, मेरा भाई जाफ़र कहाँ है। अली ने 11 हिजरी में याद किया था। तो जब बहुत गिरिया हुआ तो सीने से लगा के कहा, अली मत रो, सब्र करो। जिब्रील आए थे मेरे पास, बतूल रो रही हैं, तुम रो रहे हो। जिब्रील आए थे और कह रहे थे सब्र करें, अल्लाह ने जाफ़र तैयार को बाजुओं के बदले ज़मुरुद के, सब्ज़ ज़मुरुद के 2 पर अता किए हैं। वो उन परों की वजह से वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज़ कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं जाफ़र तैयार, परवाज़ 2 परों वाला, परवाज़ करने वाला। ठीक है। जाफ़र तैयार के बेटे हैं जनाब अब्दुल्ला, ये दामाद हैं मौला अली के, और शोहर नामदार हैं जनाब ज़ैनब आलिया। और दूसरे बेटे मोहम्मद, ये भी दामाद हैं मौला अली के, और शोहर नामदार हैं जनाब उम्मे कुलसूम के। जी, ये बेटे हैं अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, और अब्दुल्ला के बेटे हैं औन मोहम्मद। अब शजरा समझ में आया औन मोहम्मद का? ये जो औन मोहम्मद है ना, नाना इनका जाफ़र तैयार, नाना इनका अली है और दादा इनका जाफ़र तैयार है। और मीर अनीस कहते हैं कि जब बीबी मैदान जंग की तरफ भेज रही थी तो बात करते करते एक बैत दी है, ये मतलब ये बैत देखिए मीर अनीस की। कहते हैं शहजादी ने कहा, इस तरह लड़ना कि तुम क्यों कहो, औनो मोहम्मद से कह रही हैं बीबी, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं। अरे फौजें पुकारे खुद के नवासे अली के हैं। ये हैं अब्दुल्ला, और ये हैं अब्दुल्ला के शहजादे। अब्दुल्ला को छोड़ आए थे इमाम हुसैन, अब्दुल्ला को नहीं लेकर आए। मसलहत थी, ताकतों को तकसीम कर दिया था। अब्दुल्ला बहुत बड़ी ताकत का नाम था। मुस्लिम बिन अकील हुसैन की बहुत बड़ी ताकत का नाम था। अब्बास हुसैन की बहुत बड़ी ताकत का नाम था। अपने मौजू पर पढ़ूँ, सबको तकसीम कर दिया, सबको तकसीम कर दिया हुसैन। अब्दुल्ला को नहीं लेकर गए थे, छोड़ गए। जब काफ़िला चला तो पीछे देखा अब्दुल्ला आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। खेमे नस्फ हुए, काफ़िला रुका कि एक हाथ अपने बेटे औन के सर पर रखा है, एक मोहम्मद, और जनाब ज़ैनब से मिले, मेरे वारिस क्या मुझे रोकने आए हो? क्या नहीं, जब आपसे मेरी शादी हुई तो मौला अली ने कहा था, अब्दुल्ला एक दिन आएगा मेरी बेटी करबला जाने के लिए तुझसे इजाज़त मांगेगी, तू वारिस है उसका। मैं अली कहता हूँ रोकना नहीं, ज़ैनब हुसैन के बगैर नहीं जी पाए। मुझे पहले ही चचा जान बता गए थे, मैं तो इस वक्त के इंतज़ार में था। बस मैं परेशान हूँ, मेरा भैया मुझे लेके नहीं जा रहा, मेरा भैया मुझे छोड़ के जा रहा है, अकेला जंगल में जा रहा है। वो इमाम है, मैं आगे से बात भी नहीं कर सकता हूँ, उसकी इताअत, उसका हुक्म वाजिब है, वो रसूल का बेटा। हम जाफ़र तैयार के, हम उसके गुलाम हैं, वो इमाम है, कुछ कह नहीं सकते। उसकी मसलहत है, उसकी मसलहत है, अल्लाह की और रसूल की मसलहत है। जाइए शहजादी अली की, जाइए। तड़पता रहूँगा मैं, काश में साथ होता। फिर कैसे आए? क्या मुझे तो छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आया हूँ। जानता हूँ अली का भतीजा हूँ, जानता हूँ जाफ़र तैयार का बेटा हूँ, ये काफिला किस तरफ जा रहा है। जानता हूँ, इसलिए आया हूँ कि जब 10 मुहर्रम आए, आशूर का दिन, मैं नहीं होऊंगा, तो ऐ दुख्तर अली मेरी जानिब से मेरे ये दोनों बच्चे हुसैन पर सदका कर देना। गिरिया कर रहे हैं आप, आपकी औलादें सलामत रहें। अदादारों, मातमदारों, 10 मुहर्रम, शब आशूर, फिर 10 मुहर्रम का दिन,
लो रफ्ता रफ्ता बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हुसैन अपनी कुर्बानियाँ पेश करने लगा, हुसैन अपनी कुर्बानियाँ पेश करने लगा। और फिर ओनो मोहम्मद तैयार हुए, वो नन्हे नन्हे शिमले पाकीज़ा सरों पर सजाए, वो नीमचे छोटे छोटे हाथों में पकड़े, वो दोनों घोड़ों पर सवार हुए और फ़ौज अशकिया पर हमला। और रजिस जो पड़ा है बहुत कम सिन है, देख के कहा है फ़ौज अशकिया, ये न समझना कि हमारे सिन छोटे हैं, जानते हो हम जाफ़र तैयार का खून है, हम जंगे मुता के सालार, जंगे मुता के अलमदार, जंगे मुता के शहीद जाफ़र तैयार के पोते हैं। न समझना हम छोटे हैं, हम फ़ाते खैबर के नवासे हैं, हम अली के नवासे हैं। अदादारों लड़े, खूब लड़े, फिर ज़ख्मी हुए, फिर गिरे, फिर हुसैन गए, नन्हे नन्हे जनाजे उठा कर ले आए, खेमे में जनाजे रखे, औरतों ने हल्का किया, मातम शुरू किया। हुसैन ने महसूस किया सब बीबियाँ रो रही हैं, बच्चों की माँ नहीं है, शहज़ादी ज़ैनब नहीं है। बुलाया बीबी फ़िज़ा को, बुला कहा फ़िज़ा ज़रा जाकर मेरी बहन को बुला ला। जी भी जनाब फ़िज़ा गईं, कहा ए बिनते पैगंबर, ए बिनते अली, ए बिनते ज़हरा, आइए बच्चों के जनाजे आए हैं, अरे आइए आकर मातम कर लीजिए। तो देख कर कहा फ़िज़ा मैंने अपने बेटों को हुसैन पर सदक़े किया है, अरे मैं उन्हें ना रोऊंगी, अरे मैं तो हुसैन को रोऊंगी, मैं उन्हें ना, मैंने सद अदादारो ये कहती हुई चली, मैंने सदका किया है, और नो मोहम्मद मैं ना रोऊंगी तुम्हें, मैंने सदका किया। अदादारो फिर मंजिल ब मंजिल काफ़िला आगे बढ़ा, फिर वो खुतबे कूफ़ा और शाम के, फिर वो कैद खाना, फिर कैद खाने में असीरी अहले बैत की, फिर वो शहज़ादी सकीना की शहादत, फिर वो रिहाई अहले बैत की, फिर अहकामात शहज़ादी के, फिर शराइत शहज़ादी की कि हम उस वक्त तक रिहाई कबूल न करेंगे जब तक कि हमारे शोहदा के सर न दे दिए जाएं। अदादारो बीबी के हुक्म के मुताबिक शोहदा के सर आ गए, बस तकरीर तमाम हो रही है। कैद खाने में शाम की औरतें जमा हो गईं, मातम शुरू हो गया। वारे बीबी का मौजज़ा, जो कल पत्थर मार रही थीं आज वही औरतें हुसैन का मातम कर रही हैं। अरे वही कैद खाना इमाम बाड़ा बन गया, आज वो कैद खाना जनाब सकीना का रोज़ा है। अल्लाह आपको उसकी ज़वारी कराए, वो सलामत रहे, अल्लाह उसे हर तरह के हादसात से महफूज रखे। अदादारों मातम शुरू हो गया। सबसे पहले हुसैन का सर आया बिला तशबी, जनाब सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के सर को लिया बिला तशबी कई बार चूमा, सीने से लगाया, बातें शुरू की, माँ जाए मैंने कैद गुजारी है, देख ले शाम के दरो दीवार पर तेरी कामयाबियों के झंडे गाड़ दी, देख ले शाम के दरो दीवार पर तेरी कामयाबियों के आलम नस्ब कर दिए। ए भैया शाम के दरो दीवार गवाही देंगे मैंने किस तरह खुतबे पढ़े हैं। अदादारो जनाब अली अकबर का सर आया, शहज़ादी लैला सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, बेटे का सर सीने से लगाकर बयान शुरू किए, अकबर तेरे बग़ैर माँ क्या जिएगी। अदादारो मातमदारो शोहदा के सर आते रहे, शहज़ादियाँ कासिम का सर आया, बीबी उम्मे फरवा ने करबला के दूल्हा का इस्तकबाल किया, बेटे का सर सीने से, बीबियाँ सरों को सीने से लगा के रो रही हैं। अज़ादारो एक मर्तबा जनाब अब्बास का सर आया, सज्जाद ने सीने से लगाया। अज़ादारो सब रो रहे हैं। एक मर्तबा शाम की औरतों ने देखा सारे सर शहज़ादियों के सीनों, दो नन्हे नन्हे हसीन चेहरे, दो सर हैं छोटे से, वो लगन में नीचे रखे हैं। हैरान होकर शाम की औरतों ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है?
क्या मर गई है? तो जनाब ज़ैनब ने देख के कहा नहीं, मैं दुखियारी ज़िंदा हूँ। कहा बीबी बहन क्यों नहीं कर? कहा मैंने भाई पर सदका किया है, मैंने भाई पर सदका किया है। मातमदारा ने हुसैन, अज़ादारा ने औलाद ज़हरा। मसाइब के दिन है, 5 मुहर्रम है, अज़ादारो 5 मुहर्रम है, यही कहती रही, यही हर मैंने सदका किया और नो मोहम्मद मैं न रहूँगी। और फिर मदीने आ गई। जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार आए। सैयद सज्जाद फूफी से कहिए कि अपने घर ना आएंगी। सैयद सज्जाद आए, फूफी अम्मा अब्दुल्ला आए हैं, अपने घर आइए, अपने घर चलिए। लीजिए बुर्का पहना, लीजिए चादर पहनी, कनीज़े साथ हैं, बनी हाशिम की औरतें साथ हैं। सानिया ज़हरा बाद करबला पहली बार अपने घर चली हैं। अब्दुल्ला साथ साथ हैं, लेकर चले। घर में दाखिल हुए, घर में पहुंची। इधर एक हुजरा है, दूसरा हुजरा, फिर पहुंची ओनो मोहम्मद के हुजरे में। देखा मसनद ओनो मोहम्मद की, वो लिबास ओनो मोहम्मद के, वो नालैने ओनो मोहम्मद की, आखिरी वो दस्तारें ओनो मोहम्मद की। एक मर्तबा हर मंजिल पर कह आई थी ना रोऊंगी, मैंने सदका किया, मगर हुजरे में जो पहुंची माँ का कलेजा फट गया। हाथों को फैला के चीख मारी, ओनो मोहम्मद दुखियारी माँ आ गई, अरे दुखियारी माँ आ गई, अरे शाम की कैदी माँ आ गई, अरे खुतबे देने वाली माँ, आओ बेटा, आओ बेटा, मर जाएगी तुम्हारे बाद। मातम हुसैन, 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 हुसैन।